जी, रेज़ हैंड किया है किसी ने? एक्सक्यूज मी सर, मैं ये पूछ रही थी कि हम ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि कोई भी अर्थमेटिक जो रूल है वो डबल अप्लाई ना हो, जैसे डेसिमल, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें मैनुअली खुद ही इफ एल्स की कंडीशन जो है ना वो बनानी पड़ेगी। अच्छा, अगर अगर आप इफ एल्स नहीं यूज़ करना चाहें तो एक काम हम और भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो है ना फिर बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें फिर हमें मैनुअली ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो प्लस भी दोबारा ना आ रहा हो। सही है, तो ये वाला काम भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखें अभी इसने आधा काम हमारा कर दिया है, अब दोबारा डॉट नहीं आ रहा, लेकिन मसला ये हो रहा है कि एल्स में क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिखा, इस वजह से बाकी एक्सप्रेशन भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें एल्स में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एल्स में अगर डॉट के अलावा कुछ भी है तो उसको एटलीस्ट असाइन कर दे। ठीक है, इसका एक आसान तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में हम बाद में आते हैं। एरे के स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है इंक्लूड्स का। सही है, अब जैसे नेम था, नेम डॉट इंक्लूड्स। सही है, अब मैं इसको एस पास करूँगा इसमें। सही है, हाँ, तो नेम स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड्स का फंक्शन होता है, तो हम इस एक्सप्रेशन के अंदर डॉट इंक्लूड्स लगा के चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना वो डबल ना आ रही है। सही है, अब वो किस तरह चेक कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो अच्छा इसी कंडीशन के अंदर आया था, तो ये इसको मैं करता हूँ एक्सप्रेशन डॉट इंक्लूड डॉट दो दफ़ा आया है। लेट्स सी क्या होता है। 10 ये कंडीशन तो वर्क नहीं कर रही। चलें, बैक टू ओल्ड कंडीशन जो हम स्पेसिफिकली डॉट के लिए लगाया था। अच्छा, इसमें इसमें एटलीस्ट इतना काम हो गया था कि एक डॉट के बाद दूसरा डॉट प्लेस नहीं होता। सही है, 10 आ गया था, दूसरा डॉट प्लेस नहीं होता। अब एल्स के अंदर हमें एक्सप्रेशन डालनी है, और या फिर हम यहाँ भी ये चेक कर सकते हैं, हम नॉट हम ये भी कर सकते हैं। मैं पहले चेक कर लूँ कि कंडीशन सही वर्क कर रही है फिर बताता हूँ। कंडीशन वर्क नहीं कर रही। एक्सप्रेशन का लास्ट इंडेक्स जो है वो डॉट नहीं होना चाहिए। अब देखें, अब हमारी कंडीशन सही बन गई, प्लस अच्छा, अब इस कंडीशन को समझ लेते हैं। ठीक है, देखें सबसे पहली इफ़ के अंदर जो सबसे पहली कंडीशन है उसके अंदर सिंपली मैंने क्या किया है, जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन का लास्ट इंडेक्स चेक किया है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स किस तरह चेक किया है, एक्सप्रेशन डॉट लेंथ निकाली है, लेंथ से उसने मुझे बता दिया कि एक्सप्रेशन में कितने जो है वो यानी एक्सप्रेशन की लेंथ कितनी है, लेकिन लेंथ में से -1 करना है मुझे। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेस जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन लेंथ -1 करने से मुझे लास्ट वाला इंडेक्स चेक मुझे गेट हो गया। सही है, अब लास्ट वाले इंडेक्स में मैंने ये चेक कर लिया कि वो डॉट के इक्वल ना हो। सही है, और साथ में मैंने एक और कंडीशन चेक कर ली कि जो है जो जो मैं जो बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ उसकी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, आई पे। सही है, उसकी वैल्यू जो है वो डॉट ना हो। सही है, अगर मैं ये एक्सप्रेशन हटा रहा था तो आपने देखा था शुरू में ये मसला आ रहा था, अगर मैं इसको हटा रहा था तो शुरू में ये मसला आ रहा था कि जब तक मैंने डॉट नहीं लगाया तब तक तो वो सही चल रहा है, लेकिन जब मैंने डॉट लगा दिया तो अब डॉट के बाद वो और मज़ीद डॉट के अलावा भी कोई नंबर या कोई 1 2 3 के अलावा कोई और भी सिंबल अगर आ रहा है ना तो मुझे इंसर्ट करने नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने और के साथ एक कंडीशन लगा दी कि जो यहाँ से बटन प्रेस हो रहा है उसकी वैल्यू जो आई में आ रही है वो वैल्यू मैं चेक कर लूँ कि वो वैल्यू डॉट के इक्वल तो नहीं है। अगर वो डॉट के इक्वल नहीं है दैट मीन्स के डॉट के अलावा कोई और बटन प्रेस हुआ है, यानी 10 का, 1 का, 1 2 3 का या प्लस माइनस मल्टीप्लाई का। ठीक है,
तो अभी फ़िलहाल ये कंडीशन डॉट के लिए बिल्कुल सही वर्क करेगी, ठीक है? यानी कि 10 लिखा मैंने, डॉट दबाया, अब मैं दोबारा डॉट दबा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है? अब मैं यहाँ पे 2 दबाऊँगा, अच्छा 10.2 सही है, देन प्लस किया 10 में 10, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? वैलिडेशंस हो सकता है कि आप जब देखिए, अगर आप पूरे एक्सप्रेशन में एक डेसिमल चेक कर लेंगी तो फिर मसला ये आएगा कि जैसे 10.2 है उसके साथ में मुझे 10.10 करना है, तो वहाँ पे मसला आ जाएगा। सो हम पूरे एक्सप्रेशन में अगर ये चेक कर लेंगे कि पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक डॉट हो, तो इसमें मसला ये आएगा कि अगर 10.2 है उसके अलावा कोई और वैल्यू आ गई जो कि 9.8 है, तो फिर यहाँ पे मसला आ जाएगा, ठीक है? इस वजह से हम सिर्फ ये नहीं चेक कर सकते कि सिर्फ एक डेसिमल हो या एक प्लस माइनस हो। इनफैक्ट प्लस माइनस भी हम जो है ना वो एक दफ़ा चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मैं इसके बाद दोबारा प्लस लगा दूँ, उसके बाद मैं 22 प्लस कर लूँ, सही है? तो एक्सक्यूज मी सर, जी जी जी, बोलें। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हमने पहला नंबर एंटर किया ना 10.2, तो इसमें डबल डेसिमल एंटर हो जाएगा जो हमने कंडीशन लगाई है उस हिसाब से? नहीं होगा ना, ये तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब मैंने 10 लिखा, यहाँ पे मैंने पॉइंट दबाया, अब देखिए मैं जितनी बार भी पॉइंट दबाऊँ कुछ नहीं होता, ओके ठीक है? अब मैं 2 दबा रहा हूँ, देखिए सही चल रहा है, सही है? अब ओके। मेरा आउटपुट को मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ, सही है? अब नज़र आ रहा जी जी जी। है? अब क्लियर किया मैंने, 10 दबाया, डॉट दबाया, अब दोबारा डॉट नहीं आएगा जब तक मैं ओके। कुछ और लिखना दूँ, सही है? अब मैं जी दोबारा सर। प्लस दबाऊँगा, फिर 10 दबाऊँगा। अच्छा, कंडीशन आप लोग थोड़ा-सा खुद भी इसके ऊपर जो है ना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और आप लोग कोशिश करेंगे कि बाकी चीज़ों की भी कंडीशन खुद बनाएँ, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत सारे एज केसेस हो सकते हैं। एज केसेस मीन्स कोई ऐसी चीज़ है जो जो कि हमारे ज़हन में ना हो अभी और बाद में हमें जो है ना वो, तो कोशिश ये करनी है कि जब आप लोग सबसे पहला काम ये होता है कि एक बेसिक कैलकुलेटर तैयार कर लें जो एटलीस्ट प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद आप देखें कि कहाँ क्या मसले हैं, उन मसलों को किस तरह हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इफ़ की कंडीशन हमने लगाई है डॉट के लिए, सेम इफ़ की कंडीशन हम प्लस के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी मसला ये भी हो सकता है कि दो तीन दफ़ा आप प्लस कर दो, ठीक है? सो अगर मैं ये सेम कंडीशन रिपीट कर दूँ और प्लस यहाँ पे प्लस कर दूँ, ये तो अब जो है अगर मैं 10 लगाता हूँ, अच्छा अब ये दोनों दफ़ा चल रहा है, ठीक है? अच्छा अब ये दोनों कंडीशन चल रही है क्योंकि मैंने इफ़ लिखा है, यहाँ भी इफ़ लिखा है, ठीक है? तो क्योंकि ये एक इफ़ में आ गया है, तो इस इफ़ से इसको वापस भेजने के लिए हम यहाँ पे रिटर्न भी लगा सकते हैं, ठीक है? अभी आपने देखा यहाँ पे मसला ये आ रहा है, अगर मैं एक दफ़ा बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो वो एक दफ़ा इस कंडीशन में जाता है और एक्सप्रेशन के अंदर ऐड कर देता है, एक दफ़ा इस कंडीशन में जाता है। तो उसका सिंपल सा हल ये है, क्योंकि आपने दोनों कंडीशन चेक करनी है, आपको पता नहीं है कि बटन जो प्रेस हुआ है वो 2 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया सिंपल। रिटर्न करने से ये होगा कि बेसिकली इस फंक्शन से बाहर चला जाएगा, ठीक है? एग्ज़ैक्टली ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, रिटर्न का कीवर्ड बेसिकली फंक्शन को एग्ज़िट कर देता है, ठीक है? तो हमने इससे पहले देखा था कि फंक्शन से एक्चुअली कोई वैल्यू रिटर्न आ रही थी, सही है? और उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में होल्ड कर रहे थे। अब यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, दैट मीन्स इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। अगर ये पहले इसके अंदर आया है और यहाँ पे रिटर्न लिखा है, तो ये पहले इससे एग्जिट हो जाएगा, अगले इसमें नहीं जाएगा, ठीक है? अब होपफुली वर्क करेगा ये 10 प्लस, अब देखें दोबारा प्लस आ रहा है, अच्छा कोई बता सकता है क्या मसला है हमारी कंडीशन में? एनीवन? मेरे ख्याल से जिस तरह ये यहाँ वर्क कर रहा है उस तरह वर्क करना चाहिए इसको। अच्छा अभी रिटर्न हो रहा है तो शायद इसको मसला होगा। We can do this. चलें, बहरहाल वैलिडेशन का एक काफ़ी लंबा टॉपिक है।
अभी तक जो जितने हमने फंक्शन देखे हैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं अपार्ट फ्रॉम वैलिडेशंस। सही है। वो होता है कि वैलिडेशंस के लिए जो है ना, क्योंकि अभी एक हफ्ते का टाइम है, तो हम जो है वो, अच्छा आज मेरी वैसे तो लास्ट क्लास है क्योंकि मुझे जो है परसों जाना है, बट जाने से पहले एटलीस्ट मैं इस असाइनमेंट के लिए एक रिकॉर्डिंग और कर दूंगा जिसमें मैं जो है ना वो थोड़ा सा और वैलिडेशंस के ऊपर काम करके, जिससे मैंने लोकल स्टोरेज के ऊपर एक शॉर्ट क्लिप बनाया था, तो मैं अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है ना एटलीस्ट वैलिडेशन को थोड़ा सा अपने एंड से मैं फाइनलाइज करके फिर मैं इसका कोड भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि वैलिडेशन खुद से बनानी पड़ेंगी, बहुत सारी कंडीशन होगी, इट विल टेक टाइम। सही है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि जो चीज़ें रह गई हैं, क्लियर का बटन रह गया। अच्छा, एक एक बटन है यहाँ पे बैक स्पेस का जो कि करेक्टर रिमूव कर रहा है। ठीक है, ये बैक स्पेस का बटन किस तरह काम करेगा ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है अपार्ट फ्रॉम वैलिडेशंस? आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। अच्छा, अब आ जाते हैं बैक स्पेस के बटन पे। एक नया बटन बना लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम लिख देता हूँ बैक स्पेस। ठीक है। फंक्शन का नाम मैंने रख दिया है रिमूव एक्सप्रेशन से। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है देख लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो कंसोल कर लेते हैं एक्सप्रेशन के अंदर क्या है। जब भी कोई फंक्शन बनाए तो उसके अंदर कुछ कंसोल करके आप चेक कर लें ताकि आप लोगों को पता हो कि वो फंक्शन एक्चुअल में कॉल हो रहा है या नहीं। सही। अच्छा, अब हमें करना ये है कि हमें जो एक्सप्रेशन का हमारा जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग है, उसके लास्ट इंडेक्स से हमें जो है ना वैल्यू को हटाना है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स से वैल्यू को हटाने के लिए हम एक्सप्रेशन डॉट स्प्लाइस कि किसी के जहन में कोई आइडिया है किस तरह हम यहाँ से जो है ना इस फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं? वैसे ही मैंने ही बनाया था, मैं अभी जो है भूल गया हूँ कि मैंने क्या किया था इसके अंदर। चलिए एक काम नहीं कर सकते, हम इसके कोड को देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। इस बटन का कोड शायद यहाँ पे आ नहीं रहा विजिबल। खैर ये बताएं कि अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हैं और एनी आइडिया किसी को कि किस तरह हम कर सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर से हम कैसे रिमूव करेंगे स्ट्रिंग के। समझ लें आपने स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स से जो है ना वो आपने रिमूव करना है। तो किसी को कोई आइडिया है कि किस तरह कर सकते हैं? एक तरीका ये हो सकता है कि हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशन के लास्ट इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, इस तरह इसका लास्ट इंडेक्स है, इसके ऊपर ये करना है। उसके बाद इसके बाद एक्सप्रेशन के अंदर जो है लेट्स सी हाँ ये कर रहा है।
आपका आई गेस 10 प्लस ओके। अच्छा, अभी तक जो चीज़ें पढ़ाई हैं, एनी क्वेश्चन, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और बाकी चीज़ों में कोई क्वेश्चन है? बाकी हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर से जो है, बाकी इस पे ये है कि आप लोग खुद भी थोड़ा सा जो है वो सर्च कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर से अगर आपने लास्ट में जो कैरेक्टर्स को हटाने हैं तो आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, अदरवाइज मैंने असाइनमेंट जो है वो क्रिएट कर लिया है। सही है, असाइनमेंट आप देख सकते हैं यहाँ जाके, और क्लास के बाद मैं असाइनमेंट के अंदर कुछ और डिटेल्स भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, और वैलिडेशंस की कुछ जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, वैलिडेशन का भी कुछ क्राइटेरिया वो भी मैं असाइनमेंट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि नेक्स्ट क्लास नहीं होगी आपकी सैटरडे को, तो मैं एटलीस्ट जो है ना एक रिकॉर्डिंग करके जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ जाने से पहले, ताकि आप लोग ये वाले असाइनमेंट पे काम करें, और फिर 1.5 हफ्ते में ऑलमोस्ट मैं आ जाऊँगा वापस, तो फिर हम क्लासेस रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और ये जो कैलकुलेटर वाला असाइनमेंट है ये होपफुली मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा उस वक्त, तो मैं देखूंगा, फिर हो सकता है कि सादिया मैम जो है वो चेक कर रही हूँ आपके असाइनमेंट। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग? स्लाइड्स, चलें स्लाइड्स ट्राई कर लेते हैं इस वक्त। एक्सप्रेशन, असल स्लाइड्स जो है ना शायद ऐसे एरे पे ही चलता है, स्ट्रिंग पे आई डोंट नो किस तरह होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट ये जो बैक स्पेस का बटन है इसकी फंक्शनलिटी तो आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी वैलिडेशन के लिए मैं जो है ना एक पूरी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो कि फिर बेसिकली आप लोग HTML की दिखाइएगा क्लास की जो है वो कंप्लीशन होगी। जी, आवाज़ इसकी। आपकी कट गई है। मैं क्या सर, HTML दिखाइएगा इसका। HTML दिखा दूँ, ये रहा है HTML के अंदर सिंपल सिर्फ बटन्स बने हुए हैं और उनके ऑन क्लिक के ऊपर जो है वो फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, सिंपल। ठीक है सर।